लद्दाख में पिछले 2 बार हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन इस बार निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद हनीफा जान ने बीजेपी को हरा दिया। वहीं कांग्रेस को पूर्णिया और सांगली से निर्दलीय सांसदों का समर्थन हासिल हो चुका है, जिसके बाद से ही कांग्रेस की निगाहें अब मोहम्मद हनीफा जान पर टिक गई है। बीजेपी को हराकर निर्दलीय सांसद बने मोहम्मद हनीफा जान से खास बातचीत की है न्यूज़ 24 ने। सुनिए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की एकमात्र लोकसभा सीट पर मोहम्मद हनीफा ने शानदार जीत दर्ज की है। जो हमारे साथ हैं बातचीत के लिए, मोहम्मद हनीफा साहब, न्यूज़ 24 पर आपका स्वागत है। सबसे पहले ये शानदार जीत कैसे दर्ज किया आपने? देखिए, आप मीडिया हजरात सबको मालूम है कि पिछले 4-5 सालों से पूरे लद्दाख के अवाम कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह के बैनर तले जो है अपने परेशानियों को लेके, अपने मुस्तकबिल को लेके ये पिछले 3-4 सालों से एहतजाज पे भी रहे हैं और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे थे। तो इन्हीं मुद्दों को लेके मैं इलेक्शन में गया हूं और जो करगिल साइड से पूरे यूनाइट होके मुझे इन चार पॉइंट एजेंडे के साथ मुझे इलेक्शन में मुझे खड़ा किया था। तो लद्दाख के अवाम ने मुझे मैंडेट दिया है कि लद्दाख के मुद्दे को जो है वो सही मानों में सही तरीके से उसका तर्जुमानी करके जो है उसको आगे बढ़ाएं। इसकी वजह से मुझे रिकॉर्ड तोड़ लद्दाख के हिस्ट्री में पहली बार इतने मार्जिन से कोई कैंडिडेट पहली बार जीता है। तो लद्दाख के अवाम ने मुझे मैंडेट जो है लद्दाख के मुद्दे के ऊपर दिया। आज तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की कोई जीत नहीं हुई लद्दाख में। 6 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की, 2014, 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। वो 4 पॉइंट का एजेंडा क्या था जो आप लद्दाख की जनता के सामने आपने रखा? देखिए, 2019 में जब बाइफर्केशन हुई, जे&के स्टेट से अलग करके लद्दाख को यूटी दी गई। लद्दाख को यूटी की डिमांड जो है वो लद्दाख में एक फ्रैक्शन जो है यूटी की डिमांड कर रहे थे। एक जो करगिल साइड के करगिल डिस्ट्रिक्ट के लोग थे वो यूटी के ख़िलाफ़ थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि वो जे&के एक स्टेट से अलग होकर एक यूटी में ये जाए। फिर उसके बाद यूटी बनी। यूटी बनने के बाद 6 महीने साल भर में जो लोग जिन्होंने यूटी की डिमांड की थी उनको भी ये मालूम हुआ कि जिस यूटी का डिमांड वो लोग कर रहे थे, जो उनकी तस्वुर में था कि यूटी एक ऐसा यूटी, वो पौंडीचेरी या ऐसे बेस पे जो है यूटी की डिमांड कर रहे थे। तो ये यूटी उनको पता चला इस यूटी में कुछ है नहीं, कुछ सेफगार्ड नहीं है, हमारे मुस्तकबिल नहीं है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल नहीं है। तो लेह में भी फिर इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठने लगे। वहाँ पे एपेक्स बॉडी बने जिसमें बीजेपी को छोड़ के बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो सब इकट्ठे होके एक मंच बनाया। और करगिल में भी केडीए बनाया और केडीए और एपेक्स दोनों मिल के फिर बैठ के उन्होंने 4 पॉइंट एजेंडा बनाया जिसमें फुल फ्लेज स्टेटहुड है। क्योंकि यूटी बनने के बाद जो एक जमहूरी निज़ाम में जब हम ज़िंदगी बसर कर रहे थे, हमको वहाँ से निकल के वो जमहूरी निज़ाम ख़त्म हो गया और एक ब्यूरोक्रेसी के हम महसूस कर रहे हैं कि एक ब्यूरोक्रेसी की ग़ुलामी में हमको धकेल दिया। तो पहले उस पर हमारा फुल फ्लेज स्टेटहुड, फिर उसके बाद 370 और 35A के ख़त्म होने के बाद जो तहफ़्फ़ुज़ात, जो सेफगार्ड्स हमें थी, हमारे ज़मीनों के, हमारे कल्चर के, हमारे इन्वायरमेंट की, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गया। तो दूसरा जो पॉइंट है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6th शेड्यूल हमने डिमांड की है। क्योंकि 6th शेड्यूल इसलिए क्योंकि लद्दाख 95% जो है ट्राइबल ये है, वहाँ ST कैटेगरी के लोग हैं। तो ट्राइबल एरिया के लिए आपको पता है हमारे संविधान में जो है 26 शेड्यूल में जो है उनको ये दिया गया है। तो उनकी उसके हिसाब से हमने ये सेफगार्ड वगैरह मांगी है। चौथा जो है यूटी बनने के बाद लद्दाख में अनएम्प्लॉयड का जो है वो बहुत बढ़ गया है। हमारे लद्दाख के नौजवान तबका जो ये है वो बहुत परेशान है अपने मुस्तकबिल को लेके। आपका गेजेटेड पोस्ट अभी तक एक गेजेटेड पोस्ट का लद्दाख में रिक्रूटमेंट नहीं हुआ इन 5 सालों में। तकरीबन 6, 7, 8, 10 हज़ार के दावे जो है पिछले हुकूमत में हमारे MP या बीजेपी के लोग करते रहे, मगर वहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हुए। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड है वो उसमें थोड़ा बहुत रिक्रूटमेंट हुआ है, वो भी उसमें कोई ऑफिसर या गेजेटेड पोस्ट का कोई ये नहीं है। तो उनकी मुस्तकबिल के लिए हमारे लद्दाख में PSC अभी तक नहीं बनी है, जबकि जे&के में 3-4 बार PSC के अंडर जो है रिक्रूटमेंट वहाँ हुई है।
हमारे नौजवान, वो नौजवान जिन्होंने अपने ज़िंदगी में, क्योंकि लद्दाख में कोई ज़्यादा अमीर नहीं है, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग वहाँ पे हैं, वो लोग मगर अपने बच्चों को पढ़ाने में लद्दाख के जो पेरेंट्स है, आवाम है, वो बिल्कुल उसमें ये है कि अपने पेट काट के भी जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजते हैं। उन बच्चों ने जिन्होंने मेहनत की थी और एक सपने को लेके जो है 2019 तक वो लोग बढ़ रहे थे, 2019 में उनके सपने चिकनाचूर हो गया। वो सारे बच्चे आज बेकार पड़े हैं जिन्होंने उस वक़्त केस कश्मीर सिविल ये होता था, KPS होते थे और बहुत सारे और जो बड़े बड़े पोस्ट होते थे उनके लिए तैयारी कर रहे थे। और स्टेट लेवल पे लद्दाख के बच्चे, खुसूसन करगिल के बच्चे बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे कम्पीट कर रहे थे विद इन स्टेट। तो वो सारे चीज़ें ख़त्म हो गए और उसमें से बहुत सारे बच्चों का ओवरएज हुआ है, बेचारे बच्चे जो आज फ्रस्ट्रेट है। 2019 के बाद सर्वे के हिसाब से अभी एक सर्वे आया है, हाइपरटेंशन की बीमारी जो है लद्दाख में बहुत बढ़ गया है। उसका कारण यही है कि लोग परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। तो उनके लिए जो तीसरा पॉइंट है PSC का, जो PSCs का और जो UT लेवल का जो रिक्रूटमेंट जो बंद पड़ा है उनकी बहाली का हमने डिमांड की है। चौथा पॉइंट हमने, क्योंकि एरिया वाइज लद्दाख कॉन्स्टिट्यूंसी जो है देश में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है और टोपोग्राफिकली वहाँ पे बहुत लेकिन जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है मगर एरिया बहुत बड़ा है और एरिया ऐसे हैं जो फॉल फ्रॉम एरिया से जहाँ गांव बसते हैं। एक कारण ये है। दूसरा कारण वो ये है कि हमेशा जो ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है वहाँ पे या तो रीजनल बेस पे या मजहब के बेस पे वहाँ पे इलेक्शन, मगर इस बार नहीं हुआ, इस बार लद्दाख के मुद्दे के ऊपर हुआ। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बने, एक तो ऑलरेडी है, दूसरा लेह में एक, करगिल में एक अगर बनता है तो इसकी डिमांड हमने की है। मगर उस पर इन 2 चीज़ों पे तो पिछले जो गवर्नमेंट के साथ टॉक चल रहे थे, जो अनएम्प्लॉयड का मसला है, इन दोनों पे काफ़ी हद तक आगे हम लोग बढ़े हुए हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन जो है 2026 तक बन है, 2026 में है। तब तक ये जो 2 पार्लियामेंट्री सीट का मसला है तब तक जो है वो उस पर बात नहीं चल सकता, क्योंकि 2026 में ही ये है डिलिमिटेशन है। बाकी PSCs और बाकी जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स का जो मसला है उस पर बातचीत चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो मैं कल इंडिया ब्लॉक के लोगों से, खड़गे जी से और राहुल जी से मिले, हमारे उमर अब्दुल्ला साहब से मिले। उनके सामने मैंने अपने लद्दाख के जो मुद्दे, आप पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, मगर मैंने जब इलेक्शन में आया उस वक्त मैंने रिज़ाइन किया, क्योंकि करगिल में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यूनिट दोनों मिल के जो है हमने ये इलेक्शन लड़ा है। हमने कांग्रेस के मैंडेट का हमने इंतज़ार किया। अगर कांग्रेस का मैंडेट करगिल में आता तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम कांग्रेस के मैंडेट पे हम लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने मैंडेट हमें नहीं दिया करगिल को। तो हमने जो है पार्टी से हट के हम एज ए इंडिपेंडेंट हमने यूनाइट होके जो है हमने इस इलेक्शन में गया था, हमने लड़ा। तो अभी इंडिया ब्लॉक के लोगों से अभी और मिलना है। बाकी जो गवर्नमेंट में है, जो खुसूसन प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब है, तो उनसे भी मिलेंगे और अपना जो लद्दाख का जो इश्यूज़ है वो उनके सामने रखेंगे। होम मिनिस्टर साहब को तो बखूबी मालूम है लद्दाख के जो मुद्दे हैं, लद्दाख के जो परेशानियां हैं। और इस बार मुझे उम्मीद है कि मैं अगर सही तरीके से सही मानूं में लद्दाख के जो परेशानियां उनके सामने रखें तो उनके ऊपर वो गौर करेंगे, क्योंकि इस इलेक्शन में ख़ुद आवाम ने जो जिस तरह का मैंडेट दिया है, मेरा और कांग्रेस का वोट शेयर अगर देखें, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी डिमांड वही थे जो मैंने रखा है जी। तो इन दोनों को अगर मिले तो लद्दाख के 80% जो वोट कास्ट हुए थे उसमें 80% लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। तो उस हिसाब से ये बताया गया है कि गवर्नमेंट को कि जो सेटअप आपने, जिस सेटअप में आपने हमको डाला है, हम उसमें खुश नहीं है, हम अपने मुस्तकबिल को लेकर बहुत परेशान हैं। तो उस पर आप लोग गौर कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आवाम के इस जज्बात को मद्देनज़र रख के हमारे चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हो या अमित शाह साहब हो, वो लोग इस पर ज़रूर बातचीत का सिलसिला एक रुका हुआ है, उस बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब से आपकी मुलाकात कल हुई, तो क्या उन्हें इस बात का एहसास था या इस बात को लेकर उन्होंने चर्चा की कि उनसे गलती हुई और आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ही चुनाव लड़ाना चाहिए था? नहीं, उमर अब्दुल्ला साहब तो मजबूर था, क्योंकि लद्दाख का सीट इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को गया था
कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 3 सीट एनसी को दिया था, जम्मू की 2 सीट और लद्दाख जो है इंडिया ब्लॉक के उनके गठबंधन की तरफ से कांग्रेस को गया था। बाकी रहा उमर अब्दुल्ला साहब का। उमर अब्दुल्ला साहब के साथ ज़ाती तौर पर मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। वो उनको मैं अपना आइडियल भी मानता हूँ, भाई भी मानता हूँ। मैं पॉलिटिक्स में मैं जब आया तो मैं उन्हीं को देख के मैं आया था। तो एक ज़ाती एक ये है। बाकी पॉलिटिकल उस पे जो मैंने फ़िलहाल जो है एनसी से मैंने रिज़ाइन होके हमारा अपना एक लद्दाख का एक लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस हमने इसका नाम रखा है इस ग्रुप का। तो हम उसी ग्रुप के हिसाब से जो है एज ए इंडिपेंडेंट हम रहेंगे आगे। और अभी जो बाकी जो अलायंस किस अलायंस को हम सपोर्ट करेंगे वो हमारे डिपेंड है, हमारे मुद्दे को किस तरह कौन कितना सपोर्ट करते हैं उसको देख के आगे हम फैसला लेंगे। मतलब आपके मुद्दे को अगर बीजेपी सपोर्ट करती है तो बीजेपी को भी सपोर्ट कर सकते हैं आप? बीजेपी को खुल के हम सपोर्ट हम करें नहीं करें उस पर हम बहुत ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आइडियोलॉजिकली जो हमारे जो ग्रुप है वो उनसे मैच नहीं करते हैं। मगर लद्दाख के मुद्दे के लिए अगर बनता है तो इंडिया ब्लॉक में हम देखेंगे पहले, नहीं तो इतना हमारा ये है कि हम बाहर बैठ के हम इसके लिए स्ट्रगल करेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब ने आपको कहा नहीं कि आप वापस आ जाओ? उमर अब्दुल्ला साहब एक डायनामिक और ईमानदार लीडर है। उन्होंने मुझे यही कहा कि आपने लोगों से वादा किया है, एक मुद्दे के ऊपर आपने लड़ के आया है, उसी मुद्दे पे आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, इतना उन्होंने कहा। कल आपकी राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई और राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान हमने देखा कि आप दोनों की बातचीत भी हो रही थी। तो उस बातचीत में क्या आपने लद्दाख के मुद्दे को हाईलाइट किया? मैंने हर जगह लद्दाख के मुद्दे को हाईलाइट किया है। राहुल जी के साथ भी वही मेरे मुद्दे जो है उनके सामने रखा। तो राहुल जी ने हमें ये बताया कि थोड़ा रिटन में वो चीज़ें दे दें। तो अब देखते हैं आगे कितना किस हद तक वो लोग हमारे मुद्दे को सपोर्ट करते हैं। हम हर किसी के साथ हमने जाना है, हर किसी के पास हमने जाना है। अगर फिर भी अगर बात नहीं मानता है, पूरे देश भर के आवाम के पास हमने जाना है, क्योंकि लद्दाख के आवाम ने आज तक इस देश के लिए बहुत सारे कुर्बानी दी है। हर जंगे हुए हैं, हर जंग में हमने बढ़ चढ़ के अपने फौजी भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के हमने जो है वो आगे इस देश की हिफाजत के लिए अपने कुर्बानियाँ, अपने लहू ये कर रहे थे हमारे सिपाही, और उनके पीछे जो है डट के जो है हम लोग उनके पीछे खड़े रहे हैं। और 99 में ज़ाती तौर पर मैंने भी मैं अपना खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैंने भी अपना कंट्रीब्यूशन जो है इस देश के उसके लिए दिया है। तो अगर कहीं से कुछ हमें नहीं बनता है तो हम इस देश में, पूरा देश भर में हम आवाम के पास जाएंगे और आवाम से हम सपोर्ट मांगेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। ये थे मोहम्मद हनीफा जो कि लद्दाख से सांसद चुनकर आए हैं और इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी लद्दाख के लोगों ने एक भरोसा जताया है और उस भरोसे को कायम करना इनके लिए एक बड़ी चुनौती है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।